नमस्कार, मैं हूं आतुर, आप देख रहे हैं असम न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से मंत्री पद पर रहे कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है और एक बार दिल्ली में चुनाव होने से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की आतिशी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा ने पार्टी ज्वाइन कराई और इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मंच पर मौजूद थे। बता दें, उन्होंने एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था और इस बीच अरविंद केजरीवाल से जब गहलोत के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी मर्जी है, वो जहां भी जाएं। कैलाश गहलोत दिल्ली की नजफगढ़ सीट से दूसरी बार विधायक बने हैं और इससे पहले 10 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर चुके हैं। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि दुख की बात है कि हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने की बजाय राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं और इससे दिल्ली के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और ऐसे में मेरे पास पार्टी से अलग होने के अलावा और कोई विशेष विकल्प नहीं बचता है। ऐसी बातें कहकर कैलाश गहलोत जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए, 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। ये लोग पैसा देकर और डराकर, धमकाकर और किसी को ईडी का धमकी, किसी को सीबीआई का धमकी, किसी को इनकम टैक्स का धमकी से बनी हुई सरकार है और इस सरकार में जो मंत्री लोग बने हैं वो बीजेपी को डरते हैं। इसीलिए डरते हैं कि कहाँ हमारा पोल न खोले। हमारी सरकार को अभी 1.5-2 महीना और बाकी था, लेकिन समय से पहले ये चुनाव का घंटी बजा दिया इन लोगों ने, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में नाचती है। आज हमने संकल्प लिया है, इस राज्य की आधी आबादी जो है महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। वो अगर ईडी और सीबीआई का इतना ही आपको लगता था कैलाश गहलोत पे, तो फिर मंत्री बनाए काहे कंधे पे लेकर घूम रहे थे संजय सिंह? जवाब दें। अगर उनको लग रहा था कि ईडी और इन सब मुकदमों की वजह से कैलाश गहलोत भाग रहे हैं तो आप उन्हें मंत्री बनाए, अपने मंत्रिमंडल में क्यों घूम रहे थे? आपको पहले हटा देना चाहिए था। कैलाश गहलोत ने आपके भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को उसका असली चेहरा दिखाया है। तो बौखलाहट में संजय सिंह कुछ भी कहेंगे।